हेलो मेरे फ्यूचर चैंपियंस। तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? तो हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। वो है वन शॉट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वन शॉट सीरीज। इस वन शॉट सीरीज में क्या होगा कि हम चैप्टर वाइज वन शॉट में पूरा बेसिक टू एडवांस जितनी भी चीज़ें उसमें दी हुई है उसको सीखेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि सीबीएसई ने अब न्यू एनसीईआरटी लागू किया है मैथमेटिक्स के लिए क्लास 9th में। वो है गणित मंजरी। ये बुक लागू किया है इस सेशन से, गणित मंजरी। ठीक है। इसके चैप्टर 1 का जो नेम है वो देखना, वो है ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये ओरिजिनल में कुछ क्रिएटिव नाम रखने की कोशिश की गई है। इसके जो बुक में चैप्टर्स के नेम है वो भी क्रिएटिव है। सर्किल्स का राउंड ऑफ राउंड का कुछ ऐसे करके उन्होंने नाम रखा है, मतलब कुछ क्रिएटिव इन्होंने किया है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ इस एनसीईआरटी में ऐड ऑन्स हुए हैं, बहुत ऐड ऑन्स हुए हैं। लगभग नए नए रूल्स लॉज इसमें आए हैं। सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। ये पूरा न्यू सिलेबस अब हम लोग फिर से स्टार्ट किए हैं तो हर चीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज जो गणित मंजरी में इसका नेम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो ये आपका बुक है गणित मंजरी, दिस इज़ योर बुक। पार्ट 1 अभी अवेलेबल हुआ है, पार्ट 1 ही आई है मार्केट में और पार्ट 2 अभी नहीं आया है। दिस इज़ योर न्यू एनसीईआरटी। पार्ट 2 अभी आया नहीं है। न्यू एनसीईआरटी मैं दिखा ही दूँ, दैट इज़ ये गणित मंजरी। देखो ये बुक है, सेम टू सेम है ना। तो ये बुक मैंने बहुत जुगाड़ करके अवेलेबल कराया है, मार्केट में उतना अभी नहीं है, उतनी पीसेस अभी नहीं आई है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मैं माइक को थोड़ा एडजस्ट भी कर देता हूं। नाउ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मेजर टॉपिक है। मेजर टॉपिक वो है क्या, 2D मतलब 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा टॉपिक जो मेजर टॉपिक है, यही मेजर है ही, उसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे। ठीक है। तो इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स। ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट्स या 2 पॉइंट्स के बीच में, कोऑर्डिनेट्स भी नहीं कह सकते, 2 पॉइंट्स के बीच में कह सकते हैं, जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले वाले टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहला वाला टॉपिक क्या है, वो है 2 डायमेंशन दैट इज 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें जो सब टॉपिक्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो सामने ही दिख रहा है ये कार्टेशियन सिस्टम। तो सबसे पहले ना कार्टेशियन सिस्टम समझेंगे कि ये कार्टेशियन सिस्टम है क्या, ये कार्टेशियन सिस्टम है क्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस कार्टेशियन सिस्टम में ही पढ़ेंगे, इस कार्टेशियन सिस्टम में ही पढ़ेंगे, वो आपका होगा एक्स एक्सिस, सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाई एक्सिस,
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑरिजिन, ठीक है, ये तीनों चीज पढ़ेंगे। उसके बाद इस कार्टेशियन सिस्टम में ही हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एबसीसा, ABSCISSA, एबसीसा पढ़ेंगे। फिर ऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक्सेस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेट इज पॉइंट्स या पॉइंट ऑन एक्सेस, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज क्वाड्रेंट्स, डेट इज क्वाड्रेंट्स। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, हम लोग पूरा रोड मैप अब देख चुके हैं। इस रोड मैप को फॉलो करके पूरा इस लेक्चर में कंप्लीट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, एकदम स्क्रैच टू एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। जिनको अगर अभी भी कुछ भी नहीं आता है वो भी एक एक मिनट, एक एक सेकंड ध्यान से देखो, वो तुम समझ जाओगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम काम कैसे करता है, कहाँ इसका रियल एप्लीकेशन है, वो भी मैं समझाऊंगा। देखो, मेरे में ये नहीं है कि मैं चैप्टर बस पढ़ाऊंगा, आपको रियल एप्लीकेशन समझाऊंगा कि कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। वो जल्दी आपको कोई नहीं समझाएगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर प्रोटोकॉल के भी खिलाफ होती है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस एक छोटा छोटा बताऊंगा, एक एग्जाम्पल ही दूंगा, ज़्यादा नहीं, आपको एकदम डीप नहीं बताऊंगा उस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मेरे ऊपर ही पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उतना चीज़ नहीं बताना है, इतना ही बताना है कि आपको समझ में आ जाएगी कहाँ ओवरव्यू, कहाँ ये यूज़ हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ ऐड करते हैं पेज को। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम से अच्छा है कि आप कार्टेशियन प्लेन समझिए। सबसे पहले समझिए कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, ठीक है। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा है, अभी जस्ट देखा ना कि मैंने लिखा था 1D 2D, अभी मैंने जस्ट लिखा था, उसके ऊपर 1D आता है, फिर आपका आता है 3D। इसका मतलब क्या होता है? 1 डायमेंशन। इसका मतलब होता है 1 डायमेंशन। इसका मतलब होता है 2 डायमेंशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 डायमेंशन। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब समझना कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक कहानी से समझो जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। आज से लगभग, अब मैं बिफोर क्राइस्ट भी नहीं, मतलब समझो बहुत सालों बाद, मतलब कुछ 100 साल बाद, 500 साल बाद हो गए, हजारों साल बाद, हजारों साल बाद बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, हजारों साल पहले, ठीक है। तो हजारों साल पहले क्या होता था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही ब्रह्मगुप्त के बाद जो है आपका मेन कार्टेशियन प्लेन स्टार्ट हुआ। उससे पहले क्या होता था, जो पुराने ज़माने में, उससे पहले होता था, हम ना नॉर्मली रिप्रेजेंट जो पॉइंट्स को करते थे कुछ ऐसे करते थे, बस ओनली इस ग्राफ पे, ठीक है, बस ओनली ऐसे। ये आपका एक्स एक्सिस माना जाता था, ये आपका वाई माना जाता था और 0। तो आपका यहाँ पे ओरिजिन मतलब 1 2 3 4 कुछ ऐसा बस रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम था। 1 2 3 4 मतलब इसमें बस ओनली 1 क्वाड्रेंट्स हुआ करते थे। इसमें क्या था कि आपका बस एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बस यही रिप्रेजेंट किया जा सकता था। उसके अलावा कुछ रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता था ग्रिड फॉर्मेट में, ठीक है। ये आपका हो रहा है लगभग, मैं आपका एकदम टाइम ही मैं बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है ना थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं आपको ना टाइमलाइन ही बता देता हूँ एग्जैक्टली कि कब ये यूज़ हो रहा था, ये ऐसा सिस्टम। वेट करना, मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बस मुझे निकालने दो। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? वेट अ मिनट, यस, यहाँ पे है। सो ये लगभग बात हो रही है लगभग 800 CE, ये आपका बात हो रहा है 800 CE। सोचिए
कितनी साल पहले की ये बात है, लगभग मतलब कुछ यहाँ पे तो लगता था सिविलाइजेशन भी इस समय उतना नहीं बटा था, बहुत कम सिविलाइजेशन से उस समय से चला आ रहा है कार्टेशियन सिस्टम, सोचिएगा। फिर उसके बाद ये जब एक 1 क्वाड्रेंट वाला आया, फिर जब ब्रह्मगुप्त आए, ठीक है, ब्रह्मगुप्त आए, ब्रह्मगुप्त जब आए तो इन्होंने सुधार किया। इन्होंने क्या सुधार किया? इन्होंने कहा कि जो अब हम हैं, अब जो रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसमें निगेटिव नंबर भी रिप्रेजेंट होगा, निगेटिव नंबर भी रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। वो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए, वही 4 क्वाड्रेंट सिस्टम को मेन इंट्रोड्यूस किए थे। देखो कुछ ऐसा टाइप में वही 4 क्वाड्रेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे। मैं इसको अच्छे से बना देता हूं जिससे आप लोग को समझ में अच्छे से आए, ओके। ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम जो है, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम किसने लाया? ये लाया ब्रह्मगुप्ता ने, BRAH, मैं इनका लगभग स्पेलिंग इनका जो है नाम का कुछ अलग है, ब्रह्मगुप्ता। कब लाए थे ये लाए थे आपका 628 CE, ठीक है। इस टाइम में ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम लाए, मतलब कि अब निगेटिव वाले जो भी कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे वो भी रिप्रेजेंट होने लगे ब्रह्मगुप्त के इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस इंट्रोड्यूस जो इन्होंने किया उसके बाद, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकता क्या ऐसे? चलो कोई नहीं, छोटा मैं कर दिया जैसे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। नाउ तो ब्रह्मगुप्त ने इंट्रोड्यूस किया ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम। अब इस 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में आप देखो, एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पॉजिटिव है, दिख रहा है इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है। अब यहाँ पे सारे टाइप्स के कोऑर्डिनेट जो हैं, सारे टाइप के पॉइंट रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ये ब्रह्मगुप्त ने लाया और ये आज तक फॉलो किया जा रहा है हमारे, मतलब भारत में तो हो ही रहा है, हमारे टेक्नोलॉजी में ये आज तक फॉलो किया जा रहा है। सोचो, आज तक फॉलो किया जा रहा है इस पूरे सिस्टम को, इस कार्टेशियन सिस्टम को आज भी फॉलो करते हैं। एप्लीकेशन समझना, मैं एप्लीकेशन समझाता हूं। एप्लीकेशन समझना कहाँ एक्चुअल में यूज होता है, इसका एप्लीकेशन समझना। कार्टेशियन सिस्टम एप्लीकेशन, थोड़ा सा इस पे है चेंजेशन है, मतलब वैसा नहीं है, लेकिन मेन यही है कार्टेशियन सिस्टम में। देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन जो यूज किया जाता है उस किस में यूज किया जाता है पता है? वो है पिन पॉइंट लोकेशन में। इसमें कार्टेशियन सिस्टम का यूज होता है, पिन पॉइंट लोकेशन। मतलब कि अब जैसे ये पेन है तो ये किस कोऑर्डिनेट पे है, मतलब यहाँ पे पिन पॉइंट लोकेशन में जो है एग्जैक्टली हम लोग यूज भी करते हैं। आप लोग पढ़ोगे, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, लैटिट्यूड, स्पेलिंग देख लेना, एंड लॉन्गिट्यूड, आप लोग पढ़ोगे इसको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो पिन पॉइंट लोकेशन में आपका यूज किया जाता है ये कार्टेशियन सिस्टम। कितना लैटिट्यूड है और कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखा जाता है, तभी पिन पॉइंट लोकेशन ये मिलता है। ठीक है, अब समझना कैसे पिन पॉइंट लोकेशन। देखो, ये मेजरली जो आपका मेजर पिन पॉइंट लोकेशन वाला जो यूज करती है, वो कौन यूज करती है पता है? वो हमारी आर्मी यूज करती है, वो हमारी आर्मी यूज करती है। ये पिन पॉइंट लोकेशन
मैक्सिमम आर्मी यूज करती है, ठीक है। हमारी इंडियन आर्मी इसी को यूज करती है। वो बताती है कि आपको बोलेगी, वो ये नहीं बोलेगी कि यहाँ हाँ मध्य प्रदेश में इस डिस्ट्रिक्ट में ये दुकान, नहीं 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 नहीं, वो क्या बताती है, बोलती है इतना डिग्री लैटिट्यूड, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आप इसमें चले, यहाँ पे चले जाइए और आपको मिल जाएगा आपका जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट है। आर्मी ऐसे बात करती है लोकेशन में, समझ में आ रहा है। तो कार्टेशियन सिस्टम का मेन एप्लीकेशन यहाँ पे है। दूसरा एप्लीकेशन समझना, दूसरा एप्लीकेशन आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है समझना। कोई कर्व है यहाँ पे, शेप लाइन, थोड़ा सा कर्व मैं दिखाता हूं। जैसे ये मान के चलो, अरे यार ये तो हट ही नहीं रहा, छोड़ दो, इसको हटा दो। देखो जैसे समझना, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। यहाँ पे भी कार्टेशियन सिस्टम यूज हो रहा है, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा लेकिन यूज होता है। मान के चलो कि इस पॉइंट पे आपका मेन पेरेंट सैटेलाइट है। मान के चलो कि यहाँ पे आपका पेरेंट सैटेलाइट है, मान के चलो। मुझे अर्थ से जो है एकदम इंडिया से ही, इंडिया के इसरो से ही मुझे क्या करना ना, यहाँ पे एक न्यू मतलब कि एक ऐसी सैटेलाइट या इसका बैकअप भेजना है मुझे। तो वो पेरेंट सैटेलाइट का जो लोकेशन है वो कैसे पता होगा, वो कैसे पता करेंगे कि पेरेंट सैटेलाइट कहाँ पे है। भाई यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, सोलर सिस्टम ही इतना बड़ा है कि ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं ना, वो यहाँ पे ये ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम यूज करते हैं। वो पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं, एक बना दिए हैं डिवाइडेंस सिस्टम कि हाँ भाई इतना डिवाइड किए। उसके बाद वहाँ से वो पॉइंट नापते हैं, वो 3D में नापते हैं। वो कार्टेशियन सिस्टम 3D वाला यूज होता है, XYZ एक्सिस वाला वहाँ यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे XYZ एक्सिस को यूज करके वो एग्जैक्टली उसी एंगल पे मतलब ट्रेजेक्ट्री करते हैं, उसी एंगल पे ट्रेजेक्ट करके और वहाँ पे पेरेंट इन सैटेलाइट के पास पहुँचा देते हैं। वहाँ पे 3 सिस्टम मतलब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। 3D वाला यूज़ होता है, XYZ एक्सिस। यहाँ पे जैसे XY लेते हैं ना, वो Z एक्सिस भी यूज़ करते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। जो इंडिया अभी करेंटली जितने भी स्पेस वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें यूज करते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही यूज करते हैं, उनको XYZ एक्सिस से पता चल जाता है कि कौन से पिन पॉइंट लोकेशन पे है। और वो क्या करेंगे, यहाँ से जैसे उनको पता है यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ है, तो अर्थ से क्या करेंगे, ऐसा ही ट्रेजेक्ट्री देंगे, मतलब ऐसा एंगल बना के ही वो ट्रेजेक्ट करेंगे अपने जितने भी मतलब उनके रॉकेट्स होंगे, रॉकेट के अंदर सैटेलाइट्स होते हैं। तो वो सैटेलाइट को इस एंगल पर ट्रेजेक्ट्री नहीं देंगे, ट्रेजेक्ट करेंगे कि वो ना पेरेंट लोकेशन के पास, पेरेंट सैटेलाइट के पास एकदम पहुंच जाए, उसी पिन पॉइंट लोकेशन पे जाए, ठीक है। वो कैलकुलेशन होता है, एकदम रॉकेट साइंस की कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे यूज होता है कार्टेशियन सिस्टम। अब समझ में आया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, एकदम नहीं बता दूंगा कि एकदम एयरफोर्स ये सब कैसे यूज़ कर रहा है, वो सब नहीं बताएंगे, उतना बताने की जरूरत नहीं, उतना नहीं तो फिर पता चल जाएगा ना। तो ये चीज़ मैं बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे दिया हूँ, ठीक है। पूरा एकदम डीप में मैं नहीं बताया हूँ। चलिए, तो कार्टेशियन सिस्टम समझ में आ गया आपको, जो मैंने एकदम पूरा कार्टेशियन प्लेन वाला समझाया, ये कितना पुराने ज़माने में कैसे यूज हो रहा है। फिर ब्रह्मगुप्त ने कैसे 4 क्वाड्रेंट सिस्टम लाया, जो हर टाइप के कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे। फिर उसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। अब समझना, अब जो है इसको तोड़ के पढ़ते हैं। कार्टेशियन सिस्टम को एकदम कार्टेशियन प्लेन सिस्टम जो भी है इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। प्लेन सिस्टम जो भी नहीं, मतलब प्लेन होता है कि किस प्लेन पे है। जैसे ये प्लेन है ना, जैसे मैं ये पेपर है तो प्लेन है, तो इस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और कार्टेशियन सिस्टम जो है किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो एक मेरी जो एक लाइन है ना उसको गौर से सुनना, तभी आप लोग हर चीज़ समझ पाओगे, ठीक है। तब आप एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम महारत हासिल कर लोगे, एकदम चुटकी में सॉल्व करोगे। चलो, सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले जो कार्टेशियन सिस्टम में आता है, कार्टेशियन प्लेन में आता है, वो आता है एक्स एक्सिस।
क्या आता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किसको कहा जाता है, एक्स एक्सिस कहा जाता है जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और बीच में यहाँ पे 0 पॉइंट रहती है, जो आपका नॉर्मल नंबर लाइन होता है वही रहता है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। समझ में आया? इतना तक समझ में अगर आ गया है आपको तो कमेंट में लिखो कि ऑल क्लियर सर। मल्टीपल टाइम कमेंट करो, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे लगेगा कि 1 वे कम्युनिकेशन, बस मैं कॉन्वे कर रहा हूँ, आप कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो एकदम 2 वे कम्युनिकेशन रखिए। तो 2 वे कम्युनिकेशन से मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी लोगे। समझ में आ रहा है? देखो मैं एकदम रियल लाइफ से रिलेट करके हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ हो रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा इस माइक में, जो पॉडकास्ट माइक है इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। ये मत समझना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं यूज़ होता, एकदम कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला इस कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता, नहीं यूज़ होता है। चलिए एक्स एक्सिस समझ में आ गया बच्चे, एक्स एक्सिस आया पूरा समझ में। जो हॉरिजॉन्टल आपका एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसमें क्या है आपका पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, मतलब कि वो 0 1 2 3 4 ये सब रिप्रेजेंट किए। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसको क्या कहा जा रहा है, एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसको क्या कहा गया, एक्स एक्सिस कहा गया। समझ में आया? ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस दैट इज वर्टिकल एक्सिस। ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये आपका है वर्टिकल, ये आपका कौन सा है, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस कैसे दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर में पॉजिटिव आएंगे 1 2 3 4, इसको y बोलते हैं, यहाँ पे y डैश बोलते हैं निगेटिव वाले को, -1 -2 -3 -4, ये आपका हुआ टोटली y एक्सिस, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस जो है आपका वो क्या कहलाता है, y एक्सिस कहलाता है। अब ये दोनों एक्सिस को जोड़ दीजिए तो आपका कार्टेशियन प्लेन कहला जाएगा। अब इन दोनों एक्सिस को अगर हम जोड़ दें, जैसे x एक्सिस इधर रखे एंड y एक्सिस इधर रखे, इन दोनों एक्सिस को अगर हम जोड़ देते हैं, x x डैश एंड y y डैश, इनको जोड़ दिया हमने तो बनता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बनता है, कार्टेशियन प्लेन बनता है। तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, डेट इज O, जहां पे दोनों एक्सिस का मिलन होता है। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जैसे ये आपका y एक्सिस हो गया एंड ये आपका x एक्सिस हो गया, तो जहां पे मिला वो क्या होगा, आपका ओरिजिन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओरिजिन होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 -1 -2। क्लियर है? ये आपका जो पॉइंट है O, ये आपका पॉइंट है O, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया ओरिजिन। क्या कहा गया इसको, ओरिजिन कहा गया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं O से। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स, और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स होगी x भी 0 एंड y भी 0। समझ में आ रहा है, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट समझ में आ रही है, x भी 0 एंड y भी 0। चलो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, ग्राफ को, ये कार्टेशियन प्लेन को मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, जो आप लोग को और क्लियर हो जाए समझने में। नहीं तो बोलोगे कि सर मिक्सअप कर दिए, अरे यार ये वो ऐसे करते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया ओरिजिन,
ठीक है, कार्टेशियन प्लेन कैसे बना वो समझ में आया, सब क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, चलो वो वाला देख ही लेते हैं कि हम लोग को अभी क्या पढ़ना है। ओरिजिन हो गया, हाँ कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग, कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग, कि कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं, चलो वो समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग, इतना तक अगर क्लियर हो चुका है तो आप लिखिएगा CRC, ऑल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है सर, लिखो एकदम क्रिस्टल क्लियर, टू वे कम्युनिकेशन रखिए, ठीक है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे कि हाँ सर से टू वे कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग, अब समझना कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग कैसे होंगे। कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग होंगे कुछ इस प्रकार से, मान के चलो यहाँ पे हम पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं, इधर हम वाई एक्सिस बना लेते हैं, ओके। इसमें हम पॉइंट्स भी कर लेते हैं, ओरिजिन बन गया O, इधर कर लेते हैं 1 2 3 4, इधर आपका 1 2 3 4, इधर आपका -1 -2 -3, इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5। समझना, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया हो, हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया हो कि पॉइंट A को रिप्रेजेंट कीजिए जिसकी कोऑर्डिनेट है 3 एंड 3 2 है, इसकी कोऑर्डिनेट 3 2 है। कुछ B है इस टाइप से, इसकी कोऑर्डिनेट है -2 -1, कुछ इस प्रकार की कोऑर्डिनेट है, या -2 1 कर देते हैं, सबसे बेहतर रहेगा -2 एंड 1 कर देते हैं। फिर उसके बाद चलो 2 ही पॉइंट्स करते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हैं। अब समझना कि कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग होती कैसे है, कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग होती कैसे है पहले समझना। तो कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग जो है इसमें हम सबसे पहले रखते हैं, इसमें जो है हम सबसे पहले रखते हैं एक्स एक्सिस को, सबसे पहले सॉरी एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, सबसे पहले रखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, उसके बाद हम रखते हैं वाई कोऑर्डिनेट को और इसको राउंड ब्रैकेट से घेर देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है 3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है 2 है। पॉइंट ए के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 2 है। दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन बनाए, एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 2 पे परपेंडिकुलर लाइन बनाए, तो यहाँ पे आके मिला, कहाँ पे आके मिला, यहाँ पे आके मिला। ये पॉइंट क्या बना आपका, ये पॉइंट बना ए जिसकी कोऑर्डिनेट थी एक्स वाला आपका 3 है एंड वाई वाला आपका 2 है। क्लियर हुआ? क्लियर है? ओके चलिए बी पे आते हैं। बी पे क्या है आपका, बी पे है एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 1 है। दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन खींचे, परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आके मिलता है, तो ये आपका बनता है बी जिसकी एक्स कोऑर्डिनेट है -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट है 1। क्लियर हुआ? ऑल क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब प्लॉटिंग कर सकते हो। कितना आसान है, आसान है ना? देखो मैंने कितना आसान तरीके से बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग के बाद। अब कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग के बाद हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, डेट इज, वो है आपका एबसीसा, ABSCI। मेरा थोड़ा स्पेलिंग गलत हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ, एबसीसा एंड आपका जो है ऑर्डिनेट। ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना स्पेलिंग, इसलिए मैं देख लेता हूँ कि कहीं गलत ना हो जाए, कुछ भी चीज़ गलत ना हो। एबसीसा क्या होता है बच्चे, अब समझना। एबसीसा होता है जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट, वो आपका कहलाता है एबसीसा। एंड जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट कहलाता है। क्लियर हुआ?
इतना तक क्लियर है? देखो अब बुक की लैंग्वेज को मैं ना थोड़ा सा, एक मिनट, सॉरी, बुक की लैंग्वेज को जो है मैं थोड़ा सा ना और कन्फाइंड कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे ना आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि बुक की भी जो लैंग्वेज है दूसरा एब्सिसा का और ऑर्डिनेट का, वो भी सही होता है। समझना कैसे। हम क्या करते हैं, हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन इधर, ठीक है, यहाँ पे भी बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन। पूरा समझना, मैं जो जितना भी बता रहा हूँ ना एकदम गौर से सुनना, पूरा समझना। ओरिजिन, ठीक है, इधर बनाते हैं 1, ज़्यादा दूरी बनाते हैं जो आपको अच्छे से और समझ में आए। इधर भी बना देते हैं 1, इधर भी बनाते हैं 2, चलो इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। इधर भी आपका बना देते हैं 1 और इधर भी बना देते हैं 2, इधर भी आपका बना देते हैं 1 और इधर भी बना देते हैं 2 और इधर ओरिजिन। अब समझना, जैसे हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान के चलो कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे 2 1 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने पॉइंट लिया यहाँ पे ए पॉइंट कुछ, वो क्या लिया, कोऑर्डिनेट 2 और 1। यहाँ पे भी वही ले लेते हैं, इसमें भी क्या ले लेते हैं, 2 और 1 ले लेते हैं, 2 और 1 ले लेते हैं। यहाँ पे भी 2 और 1 ले लेते हैं। कोई पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट है 2 और 1। इतना समझ में आ रहा है? अब समझना, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, जो मैं रेड से कर रहा हूँ, ऑरेंज से कर दे रहा हूँ, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है ये 2, वो क्या है आपका, यही है एब्सिसा, यही है एब्सिसा। जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वही एब्सिसा है। अब समझना, ये जो 2 है एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली इसका यूज कहाँ पे आ रहा है? यूज आ रहा है जो आपका, समझना यहाँ पे बहुत गौर से समझना, एकदम ध्यान से समझना, जो आपका y एक्सिस से दूरी है पॉइंट की, वही तो है 2 यूनिट। जो आपका y एक्सिस से जो दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड y एक्सिस, वही ना है 2 जी। ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, 2 यूनिट दूर है। तो कहीं कहीं जो है एब्सिसा का डिफिनीशन आप कुछ ऐसा देखते होइएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, कहीं कहीं कुछ ऐसा डिफिनेशन लिखा रहता है, ठीक है, कहीं कुछ ऐसा डिफिनेशन लिखा रहता है। तो वो सही रहता है, वो गलत नहीं रहता, वो सही रहता है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस वो सही डेफिनेशन है, वो गलत नहीं है। मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। देखो x कोऑर्डिनेट भी एब्सिसा है, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस भी क्या है आपका, 2 ही है, वो भी एब्सिसा है, ठीक है। अब ऑर्डिनेट पे आते हैं, ऑर्डिनेट पे आते हैं। अब देखो ऑर्डिनेट एक्चुअल में है क्या, ऑर्डिनेट एक्चुअल में है क्या, ऑर्डिनेट एक्चुअल में ये जो 1 है यही तो आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। अच्छा थोड़ा सा ना मैं इसको उठाता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा ना अगले पेज पे ले जाता हूँ, तो थोड़ा आप लोग को और क्लियर अच्छे से होगा, नहीं तो यहाँ पे जगह कंजस्टेड हो जाएगा तो समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड नाउ पेज ऐड करते हैं, Ctrl+V, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा पेज देखो, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से भी इसको फिर से कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, क्योंकि इसको फिर यहाँ क्यों रखें, अरे यार सेलेक्ट मैंने कर लिया फिर डिलीट नहीं किया मैंने, सॉरी, वेट अ मिनट बच्चे, वेट अ मिनट, इसको डिलीट कर दे हम। अरे ये क्या हो गया, तो डिलीट करना है बॉस, कैसे डिलीट होगा, डिलीट हो गया, चलिए ओके। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, चलिए। तो ये आपका जो 1 है, जो आपका y कोऑर्डिनेट है, वही क्या है आपका ऑर्डिनेट है, वही आपका क्या है ऑर्डिनेट है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो ये जो 1 है एक्चुअल में 1 का कहाँ यूज है, एक्चुअल में 1 का कहाँ यूज है, यहाँ देखो ये यूज है 1 का, एक्चुअल में यहाँ यूज है,
एक्चुअल में यहाँ यूज है, देखो ना, 1 यूनिट दूरी है पॉइंट की एक्स एक्सिस से, 1 यूनिट दूर है पॉइंट एक्स एक्सिस से। इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन किसका है? ऑर्डिनेट का ही। ये भी डेफिनेशन किसका है? ऑर्डिनेट का ही है। और एब्सिसा का डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वाई एक्सिस, या डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, या डिस्टेंस पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ, याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। थोड़ा सा जबान फिसल भी गया होगा तो सॉरी फॉर दैट, जबान फिसल भी जाती है कभी कभी। हाँ, तो याद करने का तरीका, एब्सिसा अगर है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एब्सिसा है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एब्सिसा है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम किससे होगा? वाई एक्सिस से होगा। डिस्टेंस फ्रॉम किससे होगा? वाई एक्सिस होगा। याद करने का तरीका, अगर एब्सिसा है, अगर एब्सिसा है, याद करने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक, इसको मैं अलग कलर तो हमारे पास नहीं है, तेरा सा कलर देख लेते हैं, कुछ अलग कलर हो तो अच्छा रहेगा। सेलेक्ट, थोड़ा सा ये कलर ले लेते हैं। रिमेंबर पॉइंट, अरे शॉर्ट फॉर्म लिखो ना यार, ज़्यादा टाइम क्यों लगाए। रिमेंबर पॉइंट, रिमेंबर पॉइंट। अगर एब्सिसा है, अगर एब्सिसा है तो एब्सिसा में कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट होगा x, लेकिन डिस्टेंस किससे किसके बीच में होगा? डिस्टेंस होगा फ्रॉम y एक्सिस। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन डिस्टेंस y एक्सिस से होगा। अब आते हैं इस पे, इसका रिमेंबर पॉइंट याद रखिए, इसका रिमेंबर पॉइंट, इसका रिमेंबर कैसे करेंगे? तो आपका यहाँ पे जो, अगर जैसे यहाँ पे एब्सिसा था तो यहाँ पे क्या है? ऑर्डिनेट है। अगर आपका ऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा भाई? कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स एक्सिस, सॉरी कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस ना बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, कोऑर्डिनेट बनेगा वाई एक्सिस। एंड आपका जो डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट में वाई वाला यूज होगा, कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट यूज होगा, लेकिन डिस्टेंस में एक्स एक्सिस वाला यूज होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। याद करने का तरीका, तो आप एक को पकड़ लो, कोई एक पकड़ लो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। आपको अगर आसान लग रहा है कि एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लो, वही आसान है। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, तो वो ऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। या ये पकड़ लो कि एब्सिसा क्या है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा है तो ऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो कोई एक पकड़ लो, कोई एक पकड़ लो और उसको याद कर लो, उसके बाद फिर कभी नहीं भूलोगे। मैंने भी जब पढ़ाई की थी तो ऑर्डिनेट एब्सिसा मेरे से नहीं याद हुआ था, मैं कंफ्यूज हो गया था, सच बताऊं तो मेरी PT1 में, शायद PT1 ही थी, हाँ PT1 में जो मेरा 1 मार्क्स कटा था, मेरा 1 मार्क्स कटा था, वो कटा था एब्सिसा और ऑर्डिनेट पे। मेरी 98 समथिंग थी तो वो 1 मार्क्स कटा था मेरा, 98 पॉइंट समथिंग था, पॉइंट 98.5 था मेरा, हाँ 98.5 था मेरा, मुझे याद है 9th क्लास में 98.5 था मेरा PT1 में। तो उसमें क्या हुआ था ना कि 1 नंबर शायद उसी में कट गया था मेरा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कट गया, हमको याद ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब वो याद नहीं हो रहा तो हम क्या किए ना कि उसको ना तरीका से याद किए, बाद में याद किए, थोड़ा तरीका से याद किए। हम एक पकड़े, हम क्या पकड़े? वही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यही पकड़े। हमको डिस्टेंस याद नहीं हो रहा था, हमको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट याद हो गया था। तो एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, बस हमको याद हो गया था, एक्स है तो एब्सिसा, वाई है तो ऑर्डिनेट, बस हम यही याद कर लिए। उसके अलावा हम सब डिफिनीशन अपने से बना लेते हैं। समझ में आया? तो इतना आसान है। मैथ को ना थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत इंजॉइंग चीज़ है, बहुत इंजॉयबल चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अब मेन सब टॉपिक है वो क्या है, वो है पॉइंट्स ऑन एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्सिस मतलब कि एक्स को एक्सिस पे जो पॉइंट होगी या वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगी वो किस प्रकार से होगी, किस रूप में होगी, वो समझना। समझते हैं, चलिए कुछ ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा टाइप में हो, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हटा देते हैं, इधर से दूर कर देते हैं, थोड़ा सा दूर कर देते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए अब जो है इसकी वो कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। जैसे इधर 1 कर देते हैं, इधर 2 कर देते हैं, इधर 3 कर देते हैं हम लोग, इधर -1 -2 -3, इधर भी आपका 1 2, ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा करने में फिर दिक्कत हो जाता है। -1 -2 ये आपका x और इधर आपका x डैश, इधर आपका y एंड इधर आपका y डैश। जब भी आप क्या कहते हैं ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा, ग्राफ पे जब भी बनाना हो तो हमेशा पेंसिल से बनाना है और हल्के पेंसिल से बनाना है, हल्के पेंसिल से बनाना है। पॉइंट भी रिप्रेजेंट करेंगे तो बस ऐसे पेंसिल रखे, उसको गोल गोल घुमा दिए, ई नहीं कि उसको रगड़ रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो अभी तो मैं सिखा दिया होता। मेरे कितने स्टूडेंट्स ऑफलाइन में जितने भी मुझसे पढ़े हैं, बहुत पिटा के पढ़े हैं, ठीक है, तो उन्होंने सीखा। फिर जब उसके बाद कंस्ट्रक्शन वो सीखे ना, उनको बाद में दिक्कत नहीं हो रहा है। आज मेरा एक स्टूडेंट है, वो कॉल भी करता है। वो स्टूडेंट जो है अभी वो इंजीनियरिंग में इंटर ही किया, वो इंजीनियरिंग में इंटर कर गया। ज़्यादा नहीं था, मैं भी बहुत कम एज से पढ़ा रहा था ना, तो इंजीनियरिंग में भी वो इंटर किया है। तो उसको ना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ड्राइंग, ठीक है, वो पढ़ना है उसको। तो उसमें क्या है ना, मैंने उसको कंस्ट्रक्शन सिखाया था, तो मैंने बोल दिया था कि कंस्ट्रक्शन में हल्के पेंसिल से जो दिखाना है उसको गाढ़ा बस दिखाइए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। ईजीडी में वही यूज़ होता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ड्राइंग एक सब्जेक्ट होती है। आप इंजीनियरिंग में आइएगा या आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में आप घुसते हैं तो आपको सबसे पहले ईजीडी पढ़ाया जाता है। तो ईजीडी में यही होता है कि जो दिखाना है उसको गाढ़ा दिखाइए, उसके अलावा कोई और चीज़ को गाढ़ा नहीं दिखाना है, ठीक है। पॉइंट ही दिखाना तो पॉइंट को गाढ़ा दिखाइए बस। लाइन को क्यों हम गाढ़ा दिखाएंगे? तो हमेशा याद रखना, लाइन को गाढ़ा नहीं दिखाते हैं, लाइन को एकदम हल्के पेंसिल से दिखना चाहिए। ई नहीं कि नहीं दिखे, दिखना चाहिए हल्के पेंसिल से। और जो पॉइंट दिखाना उसको थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा कर दिए, मतलब ऐसे रखे, पॉइंट को ऐसे से कर दिए, क्योंकि हल्का सा भी इधर से उधर गया ना तो एक एक पॉइंट मूव हो जाता है, 1 mm भी मूव हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 करना है तो 1.1 हो जाएगा, इधर होगा तो 0.9 हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलिए अब पॉइंट ऑन एक्सिस पे समझते हैं कि एक्सिस पे अगर पॉइंट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है। तो समझना, सबसे पहले पॉइंट ऑन एक्सिस पे आते हैं तो सबसे पहला होता है कि एक्स एक्सिस पे मान के चलो, हमारे पास अगर मान के चलो कि पहला होता है कि एक्स एक्सिस पे हो पॉइंट, अगर एक्स एक्सिस पे तो किस फॉर्म में होगा समझना। मान के चलो हम ये पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट लिए, हम थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं क्योंकि आपको दिखाने में आसान हो। तो ये पॉइंट लिए एक्स एक्सिस पे, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, गौर से समझना। कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स पे कितना है 2 है, एक्स पे कितना है 2 है, वाई पे कितना है 0 है, वाई पे कितना है, वाई पे कितना है 0 है, तो वाई पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया। चलो इनने वाला देखते हैं, इधर यहाँ पे कर दिए तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना है, एक्स एक्सिस पे देखो कि इस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, -3 पे। लेकिन वाई वाला पे देखो तो वाई वाला पे कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, तो इसलिए y का 0। तो आपको एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी देख लो तो यहाँ पे भी -1 है और y कितना है 0 है, -1 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, ठीक है। तो एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है। किस टाइप का पैटर्न, कुछ ऐसा दिख रहा है कि x कोऑर्डिनेट में जो आपका x वाला x एक्सिस पे जो पॉइंट है वहां पे x कोऑर्डिनेट है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है। आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो वहां पे x कोऑर्डिनेट आपका है लेकिन y कोऑर्डिनेट की हो गया है 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया है 0 हो गया। चलिए दूसरा समझते हैं। अगर y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट को लेते हैं, मान के चलिए कुछ ऐसा लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो देखिए ना x एक्सिस वाला क्या हो जा रहा है 0 हो गया, x एक्सिस पे तो 0 है, y पे कितना है -1 है, तो x पे 0 है, y पे -1 है। इनने वाला देखो, इधर वाला देखो तो x पे कितना है, x पे 0 है लेकिन y पे कितना जा रहा है 2 जा रहा है, x पे 0 है y पे 2 आ रहा है। तो कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट जितना है उतना ही है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि x कोऑर्डिनेट 0 लेकिन y कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पर है वो उतना ही होगा। ये वाला फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म में है जो, वो दिख रहा है ना आपको,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करके देखिए, ठीक है? नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करके देखिए, फिर से समझिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो सबसे मेन है, सबसे मेन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दैट इज, मैंने अभी पढ़ा भी दिया है थोड़ा देर पहले, बट उसको फिर से मैं पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेंट्स। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेंट्स। समझना, अभी तो आप लोग का क्वाड्रेंट्स आसान कर दिया, हमारे टाइम में तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स वो था भी, मिरर इमेज ये सब भी था कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप लोग में तो हटा दिया, सब कुछ हट गया, अब है भी नहीं। हम लोग के टाइम में जो था वो था असलियत में पढ़ना। अभी तो आप लोग आसान पढ़ रहे हो, बहुत आसान पढ़ रहे हो। नहीं तो हम लोग को तो मिरर इमेज दिखाया जाता था, बोला जाता था कि इसका मिरर इमेज कौन से उसमें होगा, वो एक्सेस पे मिरर रखते थे, कोई लाइन पे मिरर रख के किस कहाँ पे जाएगा, इतना तक हम लोग को पढ़ाया गया था। उस लेवल तक का कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोग में है कहाँ? मिरर वाला तो उतना है नहीं, शायद एक का दुक्का होगा, कहीं क्वेश्चन तो होगा, मैंने उतना नहीं देखा है, शायद नहीं है, एक का दुक्का शायद होगा तो होगा, नहीं तो न है मिरर वाला। हम लोग को मिरर पढ़ना था उस टाइम में, हमारे सर लोग पढ़ाते थे मिरर, ठीक है? एनसीईआरटी में नहीं था बट फिर भी सर पढ़ाते थे, वो आरडी समाज पढ़ाते थे, बहुत भयानक पढ़ाते थे, ठीक है? अब समझना क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मतलब क्या? कितने भाग में बांटा गया। तो देखो क्वाड्रेंट में पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, इधर थर्ड क्वाड्रेंट एंड इधर फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है कि 4 क्वाड्रेंट में बांटा, और क्वाड्रेंट किस नंबरिंग वाइज में हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब समझना, गौर से समझो, सब समझ में आएगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट का ये होगा, क्या कहते हैं, साइन होगा, वो कैसा होगा? एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स का यहाँ पॉजिटिव, वाई का भी पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला आएगा। इधर x का निगेटिव, y का पॉजिटिव, x का निगेटिव, y का पॉजिटिव, तो इधर निगेटिव पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट सब आएगा। इसमें देखिए x का निगेटिव, y का भी निगेटिव, इसलिए x का निगेटिव, y का निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव निगेटिव वाला कोऑर्डिनेट आएगा। इधर समझना है, तो इधर x का पॉजिटिव एंड y का निगेटिव, तो इसलिए इधर x का पॉजिटिव एंड y का निगेटिव, कुछ प्लस माइनस वाला पॉजिटिव निगेटिव वाला कोऑर्डिनेट आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव। मैंने कहाँ से ओरिजिन हुआ है वो समझा दिया, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस माइनस आता था। बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता, बस बच्चा अंदाजा लगाता है। नहीं, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ओरिजिन है, जो ओरिजिनल में ओरिजिन है, जहाँ से आ रहा है वो मैंने बता दिया, ठीक है? इतना बेसिक से मैंने बताया। दिस इज क्वाड्रेंट्स। ओके, अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई आदमी पूछ ले कि हाँ बुआ ये बता दो कि अगर कोई पॉइंट ए है, उसकी कोऑर्डिनेट है -3 + 2, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो पहले ही यहाँ इसका पैटर्न पकड़ो। पैटर्न क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और माइनस प्लस आता कहाँ पे है? माइनस प्लस आता कहाँ पे? कौन से क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आता है? अब देखो, कुछ लोग होंगे इमेजिन कर लेंगे, कुछ लोग होंगे इमेजिन कर लेंगे, कुछ लोग को इमेजिनेशन नहीं होगा, कुछ लोग को इमेजिनेशन नहीं होगा। तो इमेजिनेशन नहीं होगा तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। जिनका तो इमेजिनेशन हो गया तो आंसर दे दिए होंगे, अभी तक में आंसर हो सकता होगा तो कमेंट में जरूर दे दिए होंगे। लेकिन जिनका नहीं मान के चलो हो रहा, तो कुछ ऐसा कर लो, ऐसे बना लो, एक्स वाई एक्सिस बना लेना, ठीक है? कुछ मत करो, कुछ मत करो। इधर देखो, यहाँ पे एक्स एक्स डैश एंड इधर वाई वाई डैश, बस इतना याद रख लो। अब देखो ना, इनने एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इधर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्लियर है, दिख रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। एक छोटा सा बना लिया करो, अगर नहीं याद रह रहा तो छोटा सा बना लिया करो। एक्स का निगेटिव वाई का पॉजिटिव, एक्स का निगेटिव वाई का पॉजिटिव, इधर क्या है? एक्स का निगेटिव वाई का भी निगेटिव, एक्स का निगेटिव वाई का भी निगेटिव, इधर क्या है? एक्स का पॉजिटिव वाई का निगेटिव, एक्स का पॉजिटिव वाई का निगेटिव। अब देखो ना, माइनस प्लस किस पे आ रहा है? माइनस प्लस आ रहा है इस पे, ये वाला पे आ रहा है माइनस प्लस, हाई वाला में आ रहा है माइनस प्लस। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये किस क्वाड्रेंट में? किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आया? समझ में आया? जिनसे नहीं विजुअलाइज होता, लेकिन कोशिश करो कि आप कलम ना उठाएं, आंख बंद करें, मन में ही इमेजिन करें। यही है मैथमेटिक्स। अगर ऐसा करने लगोगे ना तो
बिलीव करो मैथमेटिक्स का अगर मज़ा आने लगा ना तो मुझे नहीं लगता है कि फिर उसके बाद आप कोई और सब्जेक्ट में जो वो करोगे, मेरे को तो ऐसा लगता है, सच बता रहे हैं। इमेजिन मैथमेटिक्स वाले लोग के पास ना इमेजिनेशन का पावर बहुत होता है, बहुत पावर होता है, ठीक है। इमेजिनेशन का पावर भयानक होता है। और मैथमेटिक्स बनाना मतलब मेंटल एक्सरसाइज करना, मेंटल एक्सरसाइज, आप मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। दूसरा मैं ब्रेक ले ले करके बताता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा लगे कि हाँ सर एक बार फ्लो में पढ़ा रहे हैं, पूरा दिमाग कुछ जा रहा है, कुछ माथा के ऊपर चल जा रहा है, वैसा नहीं, एकदम आराम आराम से, शांति शांति से। लेक्चर बड़े भी होंगे तो टेंशन नहीं है, पढ़ना है, बस पढ़ना है, ठीक है, समझना है, सीखना है। सीखने के पॉइंट ऑफ मेरे पास अगर मेरे लेक्चर को आप देख रहे हो ना तो हमेशा याद रखना सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, कि हम सीखना चाहते हैं, ओरिजिन कहाँ पे है वो समझना चाहते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जब भी आप चंद्रमांशु रूपक सर से पढ़ने आ रहे हो, जब भी आप हंस मार्ग में पढ़ने आ रहे हो, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, मेरा तो मैं एकदम इंश्योर ही कर दे रहा हूँ कि आप किस पर्पस से आ रहे हो, सीखने के पर्पस से आ रहे हो। हम सीखना चाहते हैं, हमको सिखाओ सर। कहाँ से आ रहा है सर, मतलब कुछ ऐसा टाइप का मेरे मतलब दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, पंखा है तो पंखा घूमता कैसे है, बल्ब है बल्ब जलती कैसे है, लाइट आता कहाँ से है, सूर्य है तो सूर्य चमकता कैसे है, सूर्य से रोशनी कैसे हो रही है, गर्मी कैसे हो रही है, गर्मी कौन से वेव से आ रहा है, कौन से रे से आ रहा है, ये तरीका। हमको गर्मी क्यों लगता है, हमें पसीना आता है तो पसीना से हमको ठंडक क्यों महसूस होता है, मतलब सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, ठीक है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जब सीख लोगे ना, कोई आपको नहीं पकड़ सकता, मेरा गारंटी है, कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपको पकड़ सकता हो। पकड़ सकने का मतलब कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता हो, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आओ। चलो बहुत बातें हो गई, अब लास्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस। ओ मैंने ऐसे नहीं, चलो 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 कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। चलो ये समझते हैं कि हम डिस्टेंस निकालते कैसे हैं दो पॉइंट के बीच में से, ठीक है। चलो समझना, मान के चलो कि हमारे पास कुछ ऐसा था, कलर चेंज कर दिया, चलो ऐसे कर देते हैं, दो पॉइंट्स थे हमारे पास, दो पॉइंट्स थे, ठीक है, दो पॉइंट्स थे। डेट इज हमारे पास एक पॉइंट था ए जिसकी कोऑर्डिनेट थी x1 y1, ये कोऑर्डिनेट थी। हमारे पास दूसरा पॉइंट था बी जिसकी कोऑर्डिनेट थी x2 एंड y2, और हमसे पूछा गया कि बताओ कि ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो एक फॉर्मूला आया, फॉर्मूला का वो मैं नहीं बताऊंगा, ओरिजिन कहाँ पे आया ना, तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो गए, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो उसको मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि एक फॉर्मूला आया। वो फॉर्मूला क्या था, बहुत आसान सा एक फॉर्मूला था, वो था अंडर रूट। मैं चाहूँगा ना तो आपको मैं फॉर्मूला का ओरिजिन का है वो भी मैं बता सकता हूँ, बट नहीं, कंफ्यूज ज़्यादा हो गए इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला था आपका अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 में से x1 को घटाइए उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जो भी आता है वो यूनिट में आता है, एक बात हमेशा याद रखना, किस में आता है, यूनिट में आता है, यूनिट में आता है, क्लियर है, किस में आता है, यूनिट में आता है। ऑल क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्लियर हुए, एकदम क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, आसान सा, आसान ही बनाएंगे, तब आपको भारी पे लेके जा सकते हैं, नहीं तो आसान सा पहले बनाइए, वो पहले सीखिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। हमेशा याद रखिए, पहला कदम रखिएगा तभी तो दूसरा कदम रखिएगा। आपने पहला स्टेप 4 सोच रहे जंप कर दे 10वां स्टेप पे, वो कभी पॉसिबल नहीं होता, कभी आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया किसी इंसान से, और ना हो पाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। आपको पहला स्टेयर चढ़ना ही पड़ेगा, भले पहला स्टेयर भारी, वो मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आज का स्टेयर आसान हो जाता है, क्योंकि पहला स्टेयर ही मुश्किल होता है। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मान के चलो हमारे पास था कि आप पॉइंट
P है उसकी कोऑर्डिनेट है -3 2 एंड पॉइंट Q है जिसकी कोऑर्डिनेट है 2 3। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, चलो -3 वाला नहीं हो पाएगा, आपको लग रहा है कि -3 वाला नहीं, 3 2 निकाल सकते हो, इतना तो निकल जाएगा। चलो जल्दी जल्दी कॉपी पेन पे एकदम सॉल्व करो और कमेंट में पॉज करो वीडियो को एंड कमेंट में आंसर दो। जल्दी जल्दी करो, पॉज करो। नाउ हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट थे सबसे पहले, दैट इज 3 2 था, 3 2 एंड हमारे पास 2 3 था। कुछ ऐसे इस तरीके से होगा, मतलब ऐसे पॉइंट बनेंगे 3 2 एंड 2 3, कुछ ऐसा पॉइंट बनेगा। यहाँ पे आपका बनेगा P पॉइंट, यहाँ पे आपका बनेगा P पॉइंट दैट इज 3 2 और यहाँ पे आपका बनेगा Q पॉइंट दैट इज आपका 2 एंड 3, कुछ ऐसा है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PQ डिस्टेंस। तो निकालते हैं, चलिए अंडर रूट x2 ये है, ठीक है, और x1 ये है। तो x2 क्या है आपका 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 मान रहे हैं और इसको 2 मान रहे हैं y1 को। तो y2 क्या है 3 एंड y1 क्या है 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 - 3 कितना होगा -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 क्या होगा 1 1 का होल स्क्वायर। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। -1 का होल स्क्वायर 1 होता है एंड 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, दैट इज यहाँ पे आ रहा है √2 यूनिट। किनका सही आया है? जिनका भी सही आया है तो बोलो कि हाँ सर आई एम राइट, मैंने सही बनाया है। ठीक है, राइट आंसर जो भी आप लिखना चाहो, या थम्स अप बना दो, सबसे बेस्ट है थम्स अप बना दो। क्लियर? चलो एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। मान के चलो हमारे को क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार से कि पॉइंट A थी जिसकी कोऑर्डिनेट थी -4 एंड 7 और पॉइंट B थी जिसकी कोऑर्डिनेट थी -3 एंड -2, कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट था। अब बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना होगा? दिस इज योर क्वेश्चन। जल्दी पॉज कीजिए एंड बनाइए, जल्दी पॉज कीजिए, जल्दी पॉज करो। हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं A और B का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, A और B का डिस्टेंस निकालना है। ओके, चलिए निकालते हैं A और B का डिस्टेंस। AB डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला x2 - x1, ये आपका x2 है और ये आपका x1 है। सो x2 है -3 माइनस ऑफ -4, x1 -4 है, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब ब्रैकेट वाला थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है तो ब्रैकेट वाला भी सिस्टम सही कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ना होकर के कौन सा ब्रैकेट होगा? कर्ली ब्रैकेट होगा, मतलब राउंड ब्रैकेट ना होकर कर्ली ब्रैकेट प्लस। चलिए y2 पे आते हैं। y2 आपका कौन सा है? -2 है तो -2 फिर -7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। स्टेटमेंट देख, मतलब पूरा देखो, पूरा एक्सप्रेशन देखो, समझ में आ रहा है? हमने क्या किया है, x2 -3 को माना है एंड x1 -4 को माना है, फिर y1 7 को माना है एंड y2 -2 को माना है और सीधा डिट्टो फॉर्मूला पे बैठा दिया है। डिट्टो एकदम फॉर्मूला पे हमने बैठा लिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। रूट अंडर -3 -+ इसका होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -7 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको अंडर रूट सॉल्व करते हैं। -3 + 4 क्या होगा? +1 +1 का स्क्वायर प्लस -2 -7 दैट इज -9 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 और -9 का स्क्वायर प्लस 81। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 82 का
रूट अंडर 82, इतना क्या आएगा आपका यूनिट आएगा। आगे सॉल्व आप कर सकते हैं, 82 को सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना पे भी अगर आप छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट 82 पे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही ही आएगा। किसका किसका आंसर सही आया? कितने बच्चे थे जिनका आंसर सही आया? अगर थम्स अप आ रहा होगा कमेंट में तो मैं समझ लूँगा कि आपने बनाया है। अगर नहीं थम्स अप आया कमेंट में तो इसका मतलब है कि आपने ट्राई नहीं किया या आपने समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है, या आप कम्युनिकेशन नहीं रखना चाह रहे हो टीचर के साथ, वो भी हो सकता है, लेकिन गलती आपकी होगी, टोटली गलती आपकी होगी। ओके, समझ में आया हर चीज़? ऑल क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा अब हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, डेट इज़ अभी जस्ट इस लेक्चर में मैंने कहा था कि ये पॉडकास्ट माइक में भी मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है, इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ हो रहा है। समझना कैसे यूज़ हो रहा है। ये जो पॉडकास्ट माइक है ये कार्डियोराइड मतलब कार्डियोइड पैटर्न का है, ठीक है, ये कार्डियोइड पैटर्न का है। तो मैं जैसे ही सामने से बोल रहा हूं तो सामने की आवाज़ को ये कैप्चर कर ले रहा है, बट इसकी रेंज से मैं बाहर चली जाऊँ, मतलब मैंने तो ऐसे 60% पे इसको रखा हुआ है इसके इनपुट गेन को, बट इस कार्डियोराइड पैटर्न के बाहर मैं चला गया। जैसे मैं इसको कोशिश करूँ कि पीछे से बोलूँ, देखो मैं पीछे से बोल रहा हूँ, आवाज़ धीरे आ रही हो या आवाज़ नहीं ही आ रहा, अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ तो आवाज़ आ रहा होगा इस कार्डियोराइड पैटर्न में। अब मैं किस पॉइंट से बोल रहा हूँ, इस पैटर्न के अंदर में यहाँ ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम, यहाँ पे भी ग्रिडिंग बनी होती है, यहाँ पे भी ग्रिडिंग बनी होती है, और इस ग्रिडिंग में हम कहाँ से बोल रहे हैं वो ये कैप्चर कर रहा है, वो ये कैप्चर कर रहा है। देखो इसका कैप्सूल आपको तो दिख रही रहा होगा, देखो ऐसा रहता है, ये इसकी पूरा एकदम वो रहता है, और ये इसका पूरा सिस्टम है, इतनी बड़ी माइक लगी रहती है इसमें, तो और इसी कार्डियोराइड पैटर्न में ये रहता है, ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे भी कार्टेशियन सिस्टम यूज होता है, ठीक है। जैसे ये माइक है, मैं आपको फिर से और क्लियर बता दे रहा हूं, ये माइक है, मान के चलो कि ये आपका माइक, ठीक है, ये आपका माइक है, ये हाँ चलो वाइट से बनाते हैं, मान के चलो ये आपका माइक, ये आपका माइक है, और ये किस पैटर्न को यूज कर रहा है? कार्डियोराइड पैटर्न को यूज कर रहा है। किस पैटर्न को यूज कर रहा है? कार्डियोराइड पैटर्न को। कार्डियोराइड पैटर्न कुछ ऐसा टाइप का होता है, कुछ ऐसा टाइप का होता है, इतना ही रेंज को ये लेता है। अगर मैं इस यहाँ से आपको बोलूँ, यहाँ से आपको अगर बोलूँ तो इसको सुनाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से आप बोलना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से मैं बोलूँगा तो ये इनपुट यहाँ से कैप्चर हो जाएगा, इनपुट यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। तो ये क्या पकड़ता है? यहाँ पे ग्रिडिंग सिस्टम बना होता है, 3D में ग्रिडिंग सिस्टम बना हुआ होता है, और 3D में जब ग्रिडिंग सिस्टम बना होता है तो किस पॉइंट से बोल रहे हैं वो इसको पता चल जाता है, किस पॉइंट से बोल रहे हैं वो इसको पता चल जाता है, और ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और आप लोग सुने होइएगा मोनो और स्टीरियो, सुने होइएगा, तो स्टीरियो में यूज़ होता है। मैं स्टीरियो पे रखा हुआ हूँ, मैं अगर जिस डायरेक्शन में भी जाऊँगा ना तो आपको थोड़ा सा फील होगा, ईयरफोन पे हल्का हल्का फील जरूर होगा, भले बात अलग है एडिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता होगा, लेकिन फील आपको हो रहा होगा। स्टीरियो पे मैंने पूरा सेटिंग तो स्टीरियो पे किया हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये स्टीरियो पकड़ता है कि किस जगह से आप बोल रहे हैं। मोनो पे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से बोलिए इधर से बोलिए, आपको दोनों कान में सेम आवाज जाएगा मोनो में, लेकिन स्टीरियो में ऐसा नहीं होता। स्टीरियो में आपको आप राइट साइड से ज़्यादा बोल रहे हैं तो आपको राइट कान में ज़्यादा आएगा, लेफ्ट कान में कम आएगा। यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम यूज होता है। देखो टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच गया, लेकिन पुराना जमाना वाला चीज़ यूज हो रहा है, आज भी यूज हो रहा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर रैप अप दिस वीडियो। इस वीडियो को एकदम कंक्लूड करते हैं हम लोग। सो थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, क्वेश्चंस बनाए, कॉन्सेप्ट्स को समझे। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो मेरे लिए तो आप बहुत बड़े योद्धा हो, ठीक है। और नोट्स जो है बच्चे, नोट्स आपको मिल जाने वाले हैं, नोट्स हंस मार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। आप इस यूज़र नेम को टाइप करो सर्च में, आपको मिल जाएगा, हमारा इस लोगो के साथ मिल जाने वाला है। आप इस चैनल पे जाओ, नोट्स आपको अवेलेबल
हो जाएंगे। एंड कोई डाउट होता है तो उसके कमेंट सेक्शन में, मतलब जैसे आपको नोट्स मिले, लेक्चर 1 के नोट्स मिले, वन शॉट लेक्चर 1 के नोट्स मिले, उसका डिस्कशन ग्रुप होगा, कमेंट होगा, डिस्कशन ग्रुप में जाएगा, उसमें आप चले जाओ, वहाँ पे आप कमेंट करो या डिस्कशन ग्रुप पे आप मैसेज कर दो, डिस्कशन पे ही लेके जाएगा। ग्रुप मैंने बना ही दिया, एसोसिएटेड ग्रुप बनाया, जान करके बनाया, ऐसे ही नहीं बनाया। वहाँ पे आप मैसेज करोगे, कोई डाउट आपको हो रहा है कि इस वीडियो से आपको कोई डाउट आ रहा है, तो मैं टेलीग्राम खोलता हुआ रहता हूँ, आपको मैं एक्टिव ही रहता हूँ, ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर लगभग मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि हाँ डाउट आपका ये था, इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जब आप डाउट भेजो, जब आप डाउट दो, तो आपका डाउट सॉल्व हो जाए कुछ ही देर में। कोशिश करूंगा कि आपका लॉसलेस डाउट क्लियर हो, लगे कि जैसे कि टीचर से आप बात कर रहे हो। मैं ट्राई करूंगा, ज़्यादा मैं ये नहीं कर सकता कि नहीं मैं कर ही दूंगा, क्योंकि भाई हर आदमी अब एकदम मोबाइल पे बैठा थोड़े रहता है, तो फिर भी ठीक है। सो एंड करते हैं, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट हमारे फ्यूचर चैंपियंस। एकदम मचाना है लाइफ में, खेलो कूदो, एंजॉय करो, हर चीज़ करो, लेकिन पढ़ाई साथ साथ करो, हर चीज़ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहो, सीखो, हर चीज़ को सीखो, रियल लाइफ एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट जो हुआ है चीज़ उसको सीखो, लर्न करो, उससे इंप्लीमेंट करने का भी प्रयास करो, कोशिश करो इंप्लीमेंट करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर क्या, वन शॉट सीरीज एंड अलग प्लेलिस्ट एक बनेगा, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एनसीईआरटी के 1 to 1 एकदम 1 एकदम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वीडियोस आएंगे एकदम चैप्टर वाइज, वो प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, वो कोर्सेज या प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाने वाला है चैनल पे, तो आप एकदम चैनल विजिट कर ही लो, ठीक है। आपको हर चीज़ मिलेगा। एनसीईआरटी मैं कोशिश करूंगा एनसीईआरटी पूरा मैं सॉल्व कर दूं, ये पूरा न्यू वाला एनसीईआरटी मैं पूरा सॉल्व करूंगा। गणित मंजरी जो अभी पार्ट 1 आया है इसको मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, वन शॉट लेक्चर एंड उसके बाद क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।